आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट 321 पिपराइच की। देखिए, ये कोई चुनावी भविष्यवाणी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो यहाँ डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिपराइच के लोगों के लिए बेहतर शासन का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। तो चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। देखिए, पिपराइच को सिर्फ एक नंबर, एक चुनावी क्षेत्र की तरह देखना वो सही नहीं होगा। ये नदियों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, इसके साथ लोगों का, खासकर निषाद समुदाय का एक बहुत गहरा, सदियों पुराना रिश्ता है। और अगर आपको यहाँ की राजनीति की नब्ज पकड़नी है तो पहले यहाँ के भूगोल और संस्कृति को समझना ही होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम एक पल के लिए राजनीति को किनारे रख दें तो पिपराइच की असलियत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? वो है लोगों की रोजमर्रा की जद्दोजहद, टूटी फूटी सड़कें, बुनियादी सुविधाओं की कमी और हाँ, किसानों की एक चिंता जो कभी खत्म ही नहीं होती, गन्ने का पैसा जो वक्त पर मिलता ही नहीं। और इन सब परेशानियों के ऊपर एक और बड़ी मुश्किल है, घर के पास काम धंधे का ना होना, रोजगार की कमी। लोगों की बातों में, उनकी परेशानियों में एक गहरी सच्चाई है, पर आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब हम चुनावी डेटा को खंगालते हैं तो हमें तीन ऐसे साफ साफ सिग्नल मिलते हैं जो पिपराइच की पूरी राजनीतिक कहानी को सामने रख देते हैं। तो पहला सिग्नल, जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। साल 2012 समाजवादी पार्टी 35,000 से ज्यादा वोटों से जीतती है। ठीक 5 साल बाद 2017 में पासा पलटता है, बीजेपी जीतती है, पर मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ करीब 12,800 वोट। और फिर आता है 2022, जहां वही बीजेपी 65,000 से भी ज्यादा वोटों के एक विशाल अंतर से जीत जाती है। मतलब क्या है इसका? मतलब साफ है, पिपराइच एक क्लासिक स्विंग सीट है। यहां के वोटर किसी एक पार्टी के बंधक नहीं हैं, वो अपना मन बदलते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सिग्नल पर, और ये है सामुदायिक समीकरण। इस इलाके में निषाद और दलित वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, और इतिहास गवाह है, जिस भी पार्टी ने इन दोनों बड़े वोट ब्लॉक्स को मजबूती से अपने साथ जोड़ लिया, जीत का सेहरा उसी के सर बंधा। यही वजह है कि हर पार्टी हर चुनाव में इन समुदायों को साधने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सिग्नल, वो है नैरेटिव की लड़ाई। वोटर्स को कौन क्या कहानी सुना रहा है? एक तरफ है बीजेपी जो विकास की बात करती है, डबल इंजन सरकार की ताकत की बात करती है, नई सड़कें, उद्योग, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, ये उनका नैरेटिव है। और दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी जो किसानों के बकाए, बेरोजगारी और सामाजिक पहचान के मुद्दों पर जोर देती है। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, दो अलग अलग विजन जो पिपराइच के वोटर के सामने रखे जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि 2022 में जो नतीजा आया वो क्यों आया? ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या है? अब हम सतही बातों से आगे बढ़कर उन सिस्टम्स को, उन ढांचों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने असल में इस नतीजे को गढ़ा है। देखिए, कोई भी चुनाव का नतीजा हवा में तय नहीं होता। इसके पीछे 3 बड़े सिस्टम काम करते हैं। पहला, पार्टी का जमीनी संगठन, उसके कैडर की मजबूती। दूसरा, राजनीतिक गठबंधनों का विज्ञान, यानी सही पार्टनर चुनना। और तीसरा, जो कहानी राज्य स्तर पर कही जा रही है, वो लोकल लेवल पर लोगों तक कैसे पहुंच रही है। 2022 में इन तीनों ही पैमानों पर बीजेपी मजबूत दिखी। खासतौर पर निषाद पार्टी के साथ उनका गठबंधन एक गेम चेंजर, एक निर्णायक कदम साबित हुआ। और जानते हैं, यहीं पर एक स्वस्थ लोकतंत्र की असली नींव होती है, जिम्मेदारी के साथ की गई सार्वजनिक बातचीत में। जब राजनीतिक दल अपनी बात रखते हैं तो उनका मकसद सिर्फ एक बहस जीतना नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए एक दूसरे की गरिमा को समझना, एक दूसरे का सम्मान करना। यही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों का निचोड़ है। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं। हम आंकड़ों की एक तरह से फोरेंसिक जांच करेंगे, लंबे समय के ट्रेंड्स को देखेंगे, ताकि हम इस क्षेत्र की पॉलिटिकल मेमोरी को समझ सकें। यहां का मिजाज कैसे और क्यों बदलता रहा है, ये जानना जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दशकों की कहानी कहती है। ये बताती है कि कैसे वोटरों का भरोसा एक लहर की तरह एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाता रहा है। एक दौर था जब यहां बसपा की पकड़ मजबूत थी। फिर 2012 में हमने सपा का शिखर देखा, और 2017 के बाद बीजेपी का प्रभाव बढ़ता गया। सबक क्या है? सबक ये है कि जनता का समर्थन किसी की जागीर नहीं है, ये स्थायी नहीं होता। अब बात करते हैं जीत के मार्जिन की। ये आंकड़े भी अपनी एक कहानी सुनाते हैं। सोचिए, 2017 की वो छोटी सी जीत और 2022 की वो बड़ी जबरदस्त जीत, इनमें क्या फर्क है? देखिए,
एक बड़ी लहर ये तो दिखाती है कि समर्थन बहुत फैला हुआ है, बहुत व्यापक है, पर यह जरूरी नहीं कि वो समर्थन उतना ही गहरा भी हो। लहरें वो तो आती हैं और चली भी जाती हैं। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, एक वार्निंग सिग्नल जिस पर ध्यान देना ही होगा। इसके लिए हमें विधानसभा के दायरे से बाहर निकलकर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखना पड़ेगा, खासकर गोरखपुर सीट के, क्योंकि पिपराइच इसी का हिस्सा है। ये देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव। गोरखपुर सीट पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 25% से घटकर महज 9% पर आ गया, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर करीब 42% हो गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि राजनीतिक हवा का रुख बदल भी सकता है। तो फिर इस सारे विश्लेषण का, इन सब आंकड़ों की चीरफाड़ का मतलब क्या है? मकसद है एक एक्शन प्लान तक पहुंचना, एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप। और ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी नेता के लिए है जो ये समझना चाहता है कि असरदार गवर्नेंस के जरिए वोटरों का भरोसा कैसे जीता जाता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, कैसे बनाए रखा जाता है। भरोसा बनाने के 3 सीधे साधे लेकिन बहुत मजबूत रास्ते हैं। पहला, लोगों की रोज रोटी, उनकी आजीविका पर ध्यान दीजिए। किसानों का पैसा समय पर मिले, लोकल लेवल पर रोजगार पैदा हो। दूसरा, हर नागरिक को बुनियादी सम्मान की गारंटी मिले। इसका मतलब है हर घर तक पक्की सड़क, बिजली और साफ पानी। और तीसरा, और बहुत जरूरी, लोगों की बात सुनने का एक सिस्टम बनाइए, एक पारदर्शी शिकायत सिस्टम जहां लोगों को पता हो कि उनकी समस्या का समाधान एक तय समय में होगा। और हां, यहीं पर एक बहुत बड़ा और पेचीदा पॉलिसी का सवाल भी सामने आता है। वो है निषाद समुदाय की बरसों पुरानी मांग, उन्हें अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा दिया जाए। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और किसी भी सरकार के लिए ये एक बड़ी गवर्नेंस चुनौती है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। और आखिर में एक शांत लेकिन बहुत गंभीर चेतावनी, चुनावी जनादेश वो जनता के भरोसे की एक लीज है, एक पट्टा। वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इसे हर बार अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है, और हर चुनाव में इसे रिन्यू करवाना पड़ता है, क्योंकि वोटर वो वादों को याद रखते हैं और सही समय पर नेताओं से हिसाब भी मांगते हैं। और ये जो भरोसे की बात है, ये आज के डिजिटल दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। जब कोई नागरिक अपनी कोई जानकारी या कोई शिकायत किसी सरकारी सिस्टम को देता है, तो वो एक भरोसे के साथ देता है। उस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसकी समस्या को सुलझाने के लिए ही होना चाहिए, किसी और काम के लिए नहीं। भारत के डेटा सुरक्षा कानून की भाषा में इसी को डिजिटल डिग्निटी कहते हैं, जहां आपकी सहमति और बताए गए उद्देश्य का सम्मान सर्वोपरि है। तो फिर पिपराइच के लिए आगे का रास्ता क्या है? भविष्य का विजन क्या हो सकता है? वो विजन है प्रिसिजन गवर्नेंस का। इसका मतलब है डेटा और सिस्टम का इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए नहीं, बल्कि हर एक परिवार तक असरदार तरीके से सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए करना, ताकि जमीन पर हकीकत में कोई बदलाव दिखे। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य, राजनीति से परे।